हमें किस तरीके से अपने इस फैब मंथ को क्लोज करना है, क्योंकि ये महीना हमारे लिए पहला महीना है, हमारा जो न्यू मोदी वे प्लान आया है। तो कुछ चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप जरा सा चीज को मिस कर गए तो कहीं ना कहीं आपके टाइटल में, आपके चेक में, आपके कमीशंस में इफेक्ट आ सकता है। तो आज जो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, नोट डाउन करिएगा, और आज चेक करिएगा अपने अपने जो चीज हम लोग बता रहे हैं, अपने वॉल्यूम्स को, अपने जो क्या कहते हैं इंटाइटलमेंट है फॉर अचीविंग सर्टेन इनकम्स और सर्टेन टाइटल्स, उसको चेक करिएगा अभी बैठ के। तो आज जो सेशन है मेनली इसीलिए रखा गया है आपको, क्योंकि जो कुछ हम 2 दिन में करेंगे क्लोज, वही डिसाइड करेगा हमारा टाइटल, वो डिसाइड करेगा हमारी इनकम को, और वो डिसाइड करेगा कि वे फॉरवर्ड, यानी कि मार्च में हम कहाँ जाके कैसे और स्टार्ट करेंगे। हम सब मान सकते हैं कि ये महीना शॉर्ट है, 28 दिन का ये फैब का है। और ये भी जान लीजिए, क्योंकि अब हमारा वीकली पे आउट है, तो जो क्लोजिंग है वो हमारी कल 28 फैब को हो जाएगी। पहले की तरह रिलैक्सेशन या बिलिंग बैक मंथ में ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि अब वीकली क्लोजिंग्स चलेंगी, 1 to 7, 7 to 14, जैसा कि आप जान रहे थे। तो वीकली क्लोजिंग्स रहेंगी, इसको देखते हुए का आज और कल का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप हो सकता है मिस कर रहे हो या आपने चेक नहीं करी। तो आज हम उस सेशन को एक बार आपके लिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, जैसे कोई भी चीज फाइनल क्लोजिंग में आपसे मिस ना हो। तो आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। और सेशन को हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, बट मेजर जो चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है, जिस पर आपको कंसंट्रेट करना है, जो हेल्प करेगा आपको आपके बढ़िया चेक बनाने में, जो हेल्प करेगा आपको टाइटल अचीव करने में, आज हम उसी पर बात करेंगे। तो ज्यादा वक्त ना जाहिर करते हुए, क्योंकि आज हमारे पास अभी तकरीबन 5 घंटे हैं आज का दिन क्लोज करने के लिए, और कल का हमारे पास पूरा दिन है। तो ज्यादा वक्त ना जाहिर करते हुए मैं आप सबके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ अमित जी को, जो हमारे राजस्थान को लीड करते हैं। तो हमारे वहां पर एरिया मैनेजर है। तो मैं आप सबके जोरदार तालियों, जोरदार वेलकम से स्वागत करूंगा अमित जी का, कि अमित जी आए और उन बारीकियों को बताएं जो हमें ध्यान रखनी है आज और कल की क्लोजिंग में, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, प्लान नया है, समझने में मैं मान सकता हूँ टाइम लगेगा। अभी कुछ ही दिन हुए हमको इसको लॉन्च करे हुए, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भी जरा सा भी चूके, मिस करे अपने कमीशंस को, अपने चेक्स को, अपने टाइटल्स को, अपने लेवल्स को, अपनी लॉयल्टी को। हम नहीं चाहते कि आप जरा से भी मिस करें। तो आज का सेशन स्पेशली आपको सिर्फ, अगर आप कहीं मिस कर रहे हो या कहीं आपने चेक नहीं किया, आपको जगाने के लिए कर रहे हैं। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा अमित जी को। अमित जी, ओवर टू यू, एंड वेलकम सर। और आप आज जो बारीकियां हैं जो हमें ध्यान देनी है इस 27 और 28 तारीख को, उनके बारे में जरूर बताएं, जैसे हमारी एक बेहतर क्लोजिंग हो सके। तो अमित जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और आपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जो थे वो कवर कर लिए। और आप सभी का स्वागत है गुड मोदी के मॉर्निंग। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, मोदी वे जब से आया है, एक नया होप मिला है इनकम को बढ़ाने का, एक नया तरीका है हेल्दी इंडिया बनाने का और वेल्दी इंडिया बनाने का। और इससे पहले कि हम लोगों को हेल्दी बनाएं, वेल्दी बनाएं, सबसे पहला काम है हमारा अपने आप को हेल्दी बनाएं और वेल्दी बनाएं। और इसके लिए जो शुरुआत है वो फरवरी महीने से शुरुआत है। और अगर आप देखेंगे ये महीना, अगर आप देखेंगे सेकंड है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो शुरुआत आप यहीं से करेंगे तो एक लंबी छलांग मार सकते हैं 2025 में। और 2025 में आप अपने चेक को 25 लाख रुपए के लगभग साल भर की इनकम पे आराम से ला सकते हैं, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए महीना। और हम अभी एक देख रहे थे सिमुलेशन करके, एक हम देख रहे थे आज दोपहर 12 बजे तक का जो डाटा था उसके हिसाब से, तो वो जो एवरेज इनकम है वो लगभग 2 लाख रुपए महीने के आसपास की, वो डायमंड के लेवल पे लगभग 3, 3.5, 4 लाख रुपए के लेवल की इनकम जा रही। आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास की बात कर रहा हूं। और येलो पे अगर आप बात करें तो इनकम थी लगभग 8 से 9 लाख, 10 लाख रुपए की। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ी इनकम एक, अगर आप देखेंगे मिड लेवल के जो हमारे टाइटल्स है उस टाइटल्स पर आपको मिलने में। और ये डाटा मैं आपको कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ये मैं सिमुलेशन बता रहा हूं आज, जो आज की बात है। और अगर आप बात करें सफायर पे, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे पूल में कितना पैसा है, उस पे भी बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, क्योंकि क्वालिफाइड तो बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन लगभग मैं देखूं तो लगभग होंगे 2000 के आसपास, 2-2500 अभी तक हो चुके हैं। लेकिन इसमें से बहुत कम लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक नई ज्वाइनिंग डाली है 2000 पीसीवी के साथ। तो आप सोच के देखिए, क्वालिफायर तो बहुत है, लेकिन फंड में जो हिस्सेदारी लेने वाले लोग हैं वो अभी कम है। और अगर आप ऐसे में अपने सफायर वाले फंड में, रूबी वाले फंड में, या आप देखें तो एमरल्ड वाले पूल में अगर आप जाते हैं, तो उस पूल से एक बड़ी इनकम आपको वहां पर मिल सकती है। क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप टाइम कम है, काम भी थोड़ा सा अगर आप देखें मैनेज करने का है कि हम कैसे अपने बिजनेस को, अपने टाइटल को प्लान करें। तो ये मैं क्यों बता रहा था आपको कि पूल में पैसा क्यों है, और आप देखोगे तो जो सबसे बड़ी बात है, सफायर को रूबी क्यों जाना चाहिए, रूबी को एमरल्ड क्यों जाना चाहिए, और एमरल्ड को डायमंड क्यों जाना चाहिए, क्योंकि हर लेवल पे इनकम इस पूल में डबल हो रही है, हर लेवल पे। तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी इनकम का जंप लग सकता है। पर सवाल आपके ऊपर है और आप ही को करना है। मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूं, मोदी केयर आपको प्लान दे सकता है, पर करना नहीं करना ये आपकी इच्छा है। आप कितना करते हैं ये आपके ऊपर, आप क्या टाइटल करना चाहते हैं ये भी आपकी, किसके साथ करना चाहते हैं। लैग आपके पास बहुत सारी है, पर आप देखोगे हर टाइटल की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप सफायर पे बात करेंगे तो लगभग 2 लाख से भी आप टाइटल कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे, और महीने की प्लानिंग है उसको कहीं ना कहीं आज डिसीजन लेके कहीं ना कहीं क्लोज करेंगे कि इस महीने करना क्या है। और उस बीच में कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोगों से छोटी छोटी चीजें छूट जाती है, और टाइटल छूट जाता है तो इनकम भी 100% छूट ही जाती होगी। तो वो गलती हमें नहीं करनी। इसलिए आज हमने ये सेशन रखा है कि जो गलती की गुंजाइश रखे ही ना हम अपने प्लान के अंदर, इसलिए हम लोगों ने ये सेशन रखा है कि आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि अगर हम ओवरऑल देखें तो कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और मैं अपनी स्लाइड लगा लेता हूं और फिर हम लोग इसके ऊपर आगे काम करेंगे। तो जो सबसे अच्छी बात यही है कि इस प्लान में हमें एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। अपनी टीम में अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्लान की जो करेंसी है, वो प्लान की करेंसी है आपकी न्यू शेयरिंग, अगर न्यू ज्वाइनिंग देखेंगे वो, और साथ में स्ट्रक्चर आपके 3 और उनके 3। और अगर आपने अपने 3 को 5-5 हजार कमा लिया तो आप 25 हजार, और अगर उनके 3 और आगे बढ़ते हैं तो आप सोच के देखिए, आप एक स्ट्रक्चर बनाने पे 5-5 का, तो 25 हजार तो ट्रिपल पावर बोनस से कमाते हैं, और 20-25 हजार रुपए बाकी फंड से कमाएंगे, पूल से। तो आप सोच के देखिए लगभग 50-60 हजार रुपए की इनकम आप आराम से कमा सकते हैं। तो जो आप बिजनेस है वो बिजनेस एलपीबी का नहीं है। आप जो बिजनेस है वो है स्ट्रक्चर का, वो बिजनेस है नई ज्वाइनिंग का। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि बिजनेस वही काम करता है, डायरेक्ट सेलिंग में वही बिजनेस रन करता है जिसमें हमेशा नई ज्वाइनिंग आती जाए। तो आप सब लोगों का स्वागत है मोदी वे की दुनिया में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 70% पैसा बट रहा है इस प्लान में, और अगर आप बहुत सीधा सीधा कैलकुलेट करें तो 30% पैसा शेयरिंग बोनस में मिल रहा है, 30% पैसा आपको मिल रहा है टीम बोनस में, और 7.25% आपको पैसा मिल रहा है आपको पूल के अंदर, लीडरशिप पूल के अंदर। तो लगभग देखें तो 67.25 के आसपास आपको मिल रहा है। साथ में ट्रिपल पावर बोनस एक्स्ट्रा है, उसकी कोई इनकम हमने काउंट नहीं की। तो आप सोच के देखिए, अगर लगभग मैं उसकी इनकम प्लान करके देखूं तो लगभग 32% वो भी इनकम है। तो आप ओवरऑल देखिए कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब आपको 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 6 लाख के ऊपर भी आप हाईएस्ट टाइटल ले सकते हैं। प्लस अब आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर आप देखें वहां पे काम करेंगे, उससे आप साथ के अगर आप अपने फ्रंट में फर्स्ट और सेकंड लेवल पे काम करेंगे उससे भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। लॉयल्टी के जो पॉइंट है वो और भी रिवॉर्डिंग हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो टाइटल है वो टाइटल को वैलिड टाइटल के साथ हमने मैप किया है। जब आप मोदी वे में जाएंगे तो कंसल्टेंट एडवाइजर बन जाएंगे, सीनियर कंसल्टेंट एडवाइजर,
सुपरवाइजर सीनियर एडवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर सिल्वर डायरेक्टर, डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर प्लेटिनम। ईडी का जो लेवल है वो मैप हुआ है सफायर के साथ में, एससीडी का मैप हुआ है रूबी के साथ में। तो अगर आप रूबी बनते हैं तो इस प्लान में पुराने प्लान के हिसाब से लगभग आप एससीडी के टाइटल पे। प्लेटिनम अगर पुराने प्लान का देखें तो नए प्लान में वो टाइटल है एमरल्ड पे। डायमंड तो डायमंड है, ब्लैक डायमंड, येलो डायमंड, रेड डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्लोबल रेड डायमंड आपका ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोपहर में हम लोग कैलकुलेशन देख रहे थे, येलो डायमंड पे जो अभी इनकम आ रही है वो लगभग 8-9 लाख रुपए की आ रही है। अब सोच के देखिए येलो डायमंड पे कितनी बड़ी इनकम आ रही है। और रेड जो डायमंड था पुराने प्लान में और इस प्लान में ब्लू डायमंड है, तो इनकम आप छोड़ ही दीजिए। अभी जो दिखाई दे रहे हैं वो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं और लगभग आप मान के चलिए कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। 100 करोड़ के बिजनेस में कितना पैसा बटने वाला है आप सोच के चलिए कि लगभग सभी ने जो बिजनेस वॉल्यूम किए इस बार वो किए हैं किट के ऊपर, यानी कि वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो सभी में पीवी बीवी दबा के है। और मैं जो सिस्टम में देख पा रहा हूं वो ये आपको बताना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 95% लोगों ने पिछले महीने से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम सीवी अभी तक कर लिए। यानी कि आप सोच के देखिए पिछले महीने से ज्यादा बिजनेस अभी तक आप में से 95% लोगों का हो चुका है। आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप नए प्लान के हिसाब से देखें तो एडवाइजर सीनियर एडवाइजर को मिनिमम 1000 सीवी का ऑर्डर लगाना है, मिनिमम 1000 सीवी करने हैं। सिल्वर डायरेक्टर गोल्ड डायरेक्टर प्लेटिनम तक 2000 पीसीवी आपके होने चाहिए पूरे महीने में। टुकड़ों में करो कैसे भी करिए, आप 200-200 के 10 इनवॉइस करेंगे, टाइटल के लिए मानी जाएगी, लॉयल्टी के लिए नहीं मानी जाएगी। लॉयल्टी के लिए वही इनवॉइस मानी जाएगी जो कम से कम 500 पीसीवी से ऊपर की हो। सफायर, रूबी, एमरल्ड, डायमंड, येलो और ब्लू ग्लोबल, इन टाइटल्स पे आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपने पर्सनल आईडी पे वो है 3000 पीसीवी की। कितना का? 3000 पीसीवी हमारे अपने होने चाहिए, अपनी आईडी पे, मेरी आईडी पे, आपकी आईडी पे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ऐसे ऐसे आपकी इनकम बढ़ेगी। यानी कि जब आप 10,000 सीवी का बिजनेस करोगे और अपना 1000 कर लोगे तो आप सीनियर एडवाइजर बन जाते हैं। 20,000 आप ग्रुप से लेके आते हैं, अपना 2000 करते हैं तो आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं। 40,000 टीम से करते हैं और 2000 अपना कर लेते हैं तो गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं। प्लेटिनम के लिए कोई लैग नहीं है। अब ये देखो, ये 1 लाख का प्लान है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि 2 लाख के प्लान होते हैं दुनिया में, ज्यादातर पैसा नहीं आता। लेकिन ये 1 लाख का प्लान है। आप 1 लाख से भी अगर 60,000 सीवी कर रहे हैं और आप अपना 2000 का ऑर्डर डाल दें तो आप क्या बन जाएंगे? क्वालिफाइड प्लेटिनम डायरेक्टर। क्या बन जाएंगे? क्वालिफाइड प्लेटिनम डायरेक्टर। और अगर आप सफायर बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए 1 लाख जीसीवी, जिसमें से 2 लाख आपके पास में होनी चाहिए, जिसमें गोल्ड डायरेक्टर हो। और गोल्ड डायरेक्टर का मतलब है 40,000 की 1 लाख, 40,000 की 1 लाख और साथ में 2000 सीवी अपना पर्सनल सीवी करने वाला कोई व्यक्ति, यानी कि 2 गोल्ड आपकी अलग अलग लेगों में होने चाहिए। अब आपके पास में ऑप्शन है 40-40 और 20 कर ले, 50-50 भी कर ले तो भी 1 लाख हो जाएगा, या 60 कर ले और 50 कर ले, या 60 कर ले 40 कर ले तो भी हो जाएगा। रूबी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 3 प्लेटिनम लैग चाहिए। एमरल्ड के लिए आपको चाहिए 4 सफायर डायरेक्टर के लिए। डायमंड के लिए चाहिए 4 रूबी डायरेक्टर। धीरे धीरे हो सकता है पहला महीना है आपको अभी स्ट्रक्चर ना बैठ रहा हो, लेकिन आप देखोगे जब नई कार घर में आती है ना और पुरानी कार की आदत हो तो कई बार हाथ जो गियर वाली कार चलाते हैं और ऑटोमेटिक लेके आते हैं, उनका फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर डालने की आदत होती है। लेकिन जब ऑटोमेटिक कार होती है उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रेस करना है आगे पीछे के लिए, ड्राइव के लिए, रिवर्स के लिए, न्यूट्रल के लिए। तो कई बार पुराने प्लान पे जब आदत होती है, नए प्लान पे थोड़ा शिफ्ट होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको कंज्यूम करने का, थोड़ा टाइम लगता है उसके साथ कंफर्ट होने का। तो ये पर्सनल आप अपनी जो पीसीवी की रिक्वायरमेंट है वो एक बार फिर से चेक कर ले। कहीं आप सफायर जा रहे हो लेकिन आपने सिर्फ 2000 पीसीवी किया हुआ है तो आप क्वालिफाइड नहीं होंगे सफायर के लिए।
तो कम से कम जो भी टाइटल आप ले रहे हैं, आपकी टीम में जा रहा है, उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पर्सनल कमिशनेबल वॉल्यूम की, वो जरूर चेक कर लें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस प्लान में आपको, अगर आप देखें तो प्लेटिनम बनने पे भी आप 5 जनरेशन तक, 5 एक्टिव लेवल तक की इनकम आप आराम से ले सकते हैं। तो आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक के नीचे एक बंदे होंगे, और अगर आपके फ्रंट वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा था पहले से, लेकिन आप 2000 कर ले, तो वो पहला वाला व्यक्ति आपका स्पॉन्सर व्यक्ति है, वो प्लेटिनम बन जाएगा, तो आपको पूल में हिस्सा भी एक्स्ट्रा मिल सकता है, अगर वो आज तक पुराने प्लान के हिसाब से कभी ऊपर ना गया है वो डायरेक्ट। अब बात करते हैं इनकम ट्रांजिशन की, जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और ये है SMAP 2.02 मोदी वे कंपनसेशन प्लान के लिए। इसके लिए सिर्फ आपकी जो कंडीशन है वो सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन बहुत आसान है। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो भी जीबीवी आपने किया है, उस जीबीवी को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद उनको ऐड करिए, और ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर लीजिए। नवंबर में सपोज करो मैंने 2 लाख बीवी किया है, दिसंबर में 3 लाख किया है, और जनवरी में 4 लाख किया है, तो टोटल कितना हो गया? 9 लाख। 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, तो मेरा टोटल हो गया 9 लाख। 9 लाख टोटल हुआ 3 महीने में, तो एक महीने का एवरेज कितना आएगा जब मैं 9 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि एक महीने का एवरेज आ गया 3 लाख। अब कंपनी कहती है कि अगर आप 3 लाख का जो एवरेज है आपका, फरवरी महीने में 3 लाख का 90% जीसीवी ले आते हो, 90% जीसीवी ले आते हो, तो जो भी आपकी एवरेज इनकम होगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, वो एवरेज इनकम आपको मिल जाए। तो कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जितना बिजनेस आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में किया था, उसका एवरेज आपको मेंटेन करना है मंथ ऑफ फरवरी। तो सिर्फ फरवरी के लिए कंडीशन है, फरवरी के लिए और कोई कंडीशन नहीं है, बस आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी का एवरेज को मेंटेन करना है। ये सिर्फ इतनी सी आपको यहां पर कंडीशन, और जो मंथ नॉन क्वालिफाइड था वो इसमें काउंट नहीं होगा। अब ये किस किस को मिलेगी ये भी देख लेते हैं। देखिए ये जो मिनिमम गारंटी है, मिनिमम गारंटी मतलब एक सेफ्टी नेट आपको मोदी केयर ने दिया है कि आपकी इनकम को हम नीचे नहीं जाने देंगे। कितने महीने? 4 महीने। कब कब? फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। 4 महीने के लिए मोदी केयर ने आपको क्या कहा है कि आपने जो बिजनेस नवंबर, दिसंबर, जनवरी में किया था उतना एवरेज मेंटेन करिए, अगले 4 महीने जो इनकम आपकी आ रही थी 3 महीने से, वो आपको लगातार आती। किस किस को है ये टाइटल? अगर आप देखेंगे ये डायरेक्टर से शुरू, जो भी क्वालिफाइड डायरेक्टर था उससे लेके ग्लोबल आपके डायमंड तक का ये आपको मिल रहा था। तो जो आप देखें जीआरडीडी और डायरेक्टर के बीच में जितने भी लोग हैं, सबके लिए ये इनकम ट्रांजिशन नेट मोदी केयर ने, मोदी वे ने आपको दिया है। कंडीशन सिर्फ एक की है, एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है इस महीने। अगले महीने 2 कंडीशन है, इस महीने सिर्फ एक कंडीशन है कि जो भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बिजनेस था उसका एवरेज, 3 महीने का जो एवरेज था वो एवरेज आपको फरवरी में पकड़ना है। और जिस महीने आपने क्वालिफाइड नहीं किया नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, वो महीना नहीं काउंट होगा। सपोज करो नवंबर में मैं नॉन क्वालिफाइड था, दिसंबर में क्वालिफाइड था ईडी, और जनवरी में भी मैं नॉन क्वालिफाइड था, तो जो आपका नवंबर और जनवरी काउंट नहीं होगा। ईडी जो महीना था वो दिसंबर था और उसमें मैंने 2 लाख बीवी किए, तो अब मेरा एवरेज कितना बैठेगा? 2 लाख, क्योंकि वही क्वालिफाइड था, वही महीना काउंट होगा जो एनक्यूडी से ऊपर होगा। मैंने 2 महीने मेंटेन किए थे, एक किया था दिसंबर और एक किया था जनवरी। तो दिसंबर में मैंने किया था 4 लाख बीवी और जनवरी में किया था 6 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 4 और 6 आपका 10, और 10 का जो एवरेज होगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो एवरेज बनेगा 5 लाख।
तो अब मुझे क्या मेंटेन करना है, 5 लाख सीवी जीसीवी मुझे मेंटेन करने, और मेरी इनकम इस महीने की कम से कम वो आएगी जो इनकम एवरेज मेरी कौन से महीने में थी, आपकी दिसंबर और जनवरी में थी, क्योंकि 2 महीने मेंटेन किए थे, एक महीना मैंने नवंबर में मेंटेन नहीं किया था। तो जो भी आपकी एवरेज इनकम होगी वो एवरेज इनकम आपको मिलेगी। अब अगले महीने से क्या करना है, अगले महीने से जो लोग हाईएस्ट टाइटल जिनका एसईडी तक था, तो डायरेक्टर से एसईडी तक के लेवल के लोगों के लिए एक यहाँ पे लीडरशिप के लिए एक कंडीशन और ऐड होती है, और वो कंडीशन है कि हमें ट्रिपल पावर बोनस में कम से कम एक टाइटल, एक माइलस्टोन अचीव करना है। कौन सा माइलस्टोन? 2000 का भी हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है, और 25,000 का भी हो सकता है। कोई सा भी माइलस्टोन कब करना है, ये कब से है, ये मार्च ऑनवर्ड्स है। फरवरी में क्या है, फरवरी में ये एप्लीकेबल नहीं है। फरवरी कंपनी ने आपके लिए बिल्कुल रिलैक्सेशन दिया है, क्यों? क्योंकि टाइम कम, और मोदी केयर जानती है कि नया प्लान है, इसलिए मोदी केयर ने रिलैक्सेशन दिया है कि ट्रिपल पावर बोनस की जो कंडीशन है वो आपको फरवरी में नहीं करनी। वो कब से स्टार्ट होगी? मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल और मई में वो आपके लिए लगेगी। जिन लोगों का टाइटल प्लेटिनम और अबाव था, उनके लिए वो कंडीशन ट्रिपल पावर बोनस की काउंट नहीं होती। तो ये बहुत क्लियर है आपको। अब बात करते हैं लॉयल्टी ट्रांजिशन की। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि लॉयल्टी मोदी केयर ने 25 तारीख से बढ़ा के पूरे महीने कर दी। पहले बहुत सारे लोग बिलिंग करते थे 27, 28, 29, 30 में, और वो बिलिंग काउंट नहीं होती थी लॉयल्टी में। बहुत सारे लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पाता था, लेकिन मोदी के अब आपके लिए एक ऐसी लॉयल्टी लेके आया जो पूरे महीने काउंट, पूरे महीने प्लस। पहले 7,000 की लिमिट होती थी, अब इसमें कोई लिमिट नहीं। आप कितना भी इसमें बिलिंग डालेंगे, सीवी डालेंगे, उसके ऊपर आपको 10%, 15%, 20%, 25% आपको सीधे सीधे यहां पर पॉइंट मिलेंगे। तो बात करते हैं ट्रांजिशन की। देखिए, बहुत सारे लोग 15% पे और 20% पे टैग होके हैं, जिन लोगों की लॉयल्टी चलती है। और आज हम रिपोर्ट में देख रहे थे लगभग 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनकी लॉयल्टी अभी नहीं हुई, और अगर वो लॉयल्टी नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जीरो पे आ जाएंगे। तो जो भी उन्होंने बिजनेस किया है लॉयल्टी में, जो भी उनकी लॉयल्टी के मंथ हुए, वो सब जीरो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम लॉयल्टी से बाहर ना हो, तो हमें कम से कम 1,000 पीसीवी की उनकी बिलिंग करनी चाहिए। 1,000 पीसीवी की। आप चाहें तो 500 सीवी की आज और 500 पीसीवी की कल कर सकते हैं। आप दो बिल कर सकते हैं, 500 सीवी से ज्यादा का, 500 सीवी से ज्यादा का। आप एक बिल भी कर सकते हैं 1,000 सीवी से ज्यादा का। आपके पास में पूरी छूट है, पर मिनिमम जो पीसीवी होना चाहिए लॉयल्टी के लिए वो है मिनिमम 500। अगर लॉयल्टी 5 महीने की और छठे महीने की है और इसी महीने चाहते हैं आप कंप्लीट हो, तो कितने की बिलिंग करनी पड़ेगी? मिनिमम 1000 सीवी की। और अगर आप चाहते हैं कि बिलिंग आगे बिलिंग ना करूं, लेकिन मेरी लॉयल्टी का जो परसेंटेज है वो मेंटेन रहे, तो मिनिमम कितने सीवी की आपको बिलिंग करनी चाहिए? 300 पीसीवी की सिंगल इनवॉइस। कितने की? 300 पीसीवी की अगर बिलिंग आप सिंगल इनवॉइस में करते हैं, तो लॉयल्टी में जो परसेंटेज पे आप टैग हुए वो टैग आपका जीरो नहीं। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके लोग जो घी तेल मसाले वाले होंगे, हो सकता है कि वो कंफ्यूजन में हो। तो आपके पास में एक काम है कि आप, अगर वो कंफ्यूजन उनका दूर ना हो रहा हो, तो आप उनसे बोलिए कि इस महीने कम से कम 300 पीसीवी की बिलिंग कर ले, जिससे कि उनकी लॉयल्टी ब्रेक ना हो। अच्छा रहेगा कि वो कम से कम 1,000 पीसीवी की बिलिंग कर ले, जिससे उनकी उनके लॉयल्टी का महीना काउंट हो। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या कराना चाहते हैं। लिस्ट आप लोगों के जो लीडरशिप है, डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, या अगर आप देखें नए टाइटल के हिसाब से डायमंड है, येलो डायमंड है, ब्लू डायमंड है, या ग्लोबल है, उनको हमने लिस्ट दे दी है। इवन जो प्लेटिनम्स है पुराने प्लान के हिसाब से, उनको भी लिस्ट चली गई। एमरल्ड को
या बात करें रूबी को, तो काफी सारे लोगों के पास में लिस्ट है, आप उनसे अपनी टीम की लिस्ट ले सकते हैं। और मैं एक बार फिर याद दिला रहा हूं, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनकी लॉयल्टी अभी छूटी हुई है। अगर वो इस महीने 300 पीसीवी का ऑर्डर नहीं डालते एक सिंगल इनवॉइस में, उनकी लॉयल्टी ब्रेक हो जाएगी। लॉयल्टी बचाने के लिए, लॉयल्टी को जारी रखने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 300 पीसीवी। और लॉयल्टी के महीने को काउंट कराने के लिए 4 से ये 5वां महीना हो जाए, उसके लिए मिनिमम 1000 पीसीवी का हमें ऑर्डर लगाना चाहिए। अब इसको समझते हैं क्या है। देखिए, इसमें दो कैलकुलेशन है, वो आपको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को अभी भी लॉयल्टी क्लियर नहीं हुई। लॉयल्टी में देखिए, पुराने लोगों का नए में कैसे चेंज हो रहा है। देखिए, किसी को पुरानी लॉयल्टी में चलते हुए मंथ ऑफ जनवरी तक 4 महीने हो गए थे। 4 महीने, आप समझने की कोशिश करना, 4 महीने हो गए थे। उस व्यक्ति ने हमसे कमिटमेंट किया था 6 महीने की, 6 महीने में लॉयल्टी चलाऊंगा और आप हमें कूपन देंगे। तो मोदी केयर क्या कह रहे हैं, मोदी केयर कह रहे हैं 4 महीने आपने चला ली, 2 और चला लो, हम आपको पॉइंट दे देंगे 6 के 6 महीने, और 6 महीने कंप्लीट होने के बाद 7वें महीने आप पॉइंट ले सकते हैं और उसको रिडीम कर सकते हैं। बहुत क्लियर है। किसी के 2 महीने हो गए, वो कितने महीने के लिए कमिटमेंट करके आया था, 6, 4 और कर ले, 4 महीने के बाद में उसको पॉइंट मिल जाएंगे और वो पॉइंट रिडीम कर सकता है। किसी के 5 महीने हो गए, 1 महीना फरवरी कर ले, अगले महीने उनको पॉइंट मिल जाएंगे और उस पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। तो पुराने के लिए बहुत सिंपल सा है कि जिनका 6 महीने से नीचे आया, तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, उनको सीधे सीधे टैग किया गया 15% पे। तो जैसे ही उनके 6 महीने कंप्लीट होंगे, उनको वो पॉइंट मिल जाएंगे और उस पॉइंट से जो मर्जी चाहे, सिर्फ घी तेल को छोड़ के, फूड एंड बेवरेजेस वाले आइटम छोड़ के, बाकी जो मर्जी चाहे उतने पॉइंट के सीवी के बराबर का कोई भी सामान ले ले। अब देखते हैं जिन लोगों को 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, और वो आगे देखिए 6 महीने, 7 महीने हो गए किसी को, ये 7वां महीना था जनवरी, वो जो 7वां महीना था उसको कितने महीने करने थे, 12 महीने। यानी कि पहला महीना ये था 7वां महीना, अभी उसको 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो जैसे ही वो 5 महीने और करेगा, उनको भी कूपन मिल जाएगा। अब कंपनी क्या कह रही है कि जब भी उसको 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 3 महीने के बाद उस व्यक्ति का टाइटल का जो परसेंटेज है, लॉयल्टी में टैगिंग है, वो बढ़ जाएगी। तो हर 3 महीने के बाद जब भी आप आओगे, हर 3 महीने के बाद आपकी टैगिंग 15 से 20 हो जाएगी, 20 से 25 हो जाएगी, और ऐसे आपकी 25 पे फिर वो मेंटेन रहेगी। तो बहुत सिंपल सा है। सिंपल क्या है कि जिसके 2 हो गए उसको 4 और करते मिल जाएगा, जिसके 3 हो गए उसको 3 करते मिल जाएगा, और जो लोग नए आएंगे उनको 3 महीने का लॉक-इन है। 3 महीने के बाद जैसे चौथा महीना आएगा, वो अपने पॉइंट रिडीम कर सकते हैं। और आपको भी जब एक बार आपका 6 महीने हो जाएगा या 12वां महीना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में भी आप हर महीने कर सकते हो। तो जो लोग नए शुरू करेंगे उनको 3 महीने की टैगिंग है, और पुराने लोग जो चल रहे हैं उनकी टैगिंग उनके कमिटमेंट के हिसाब से है कि वो पहले 6 महीने का करके आए थे, तो 5 हो गए तो 1 महीना ही करना है, किसी के 4 हो गए तो सिर्फ 2 ही महीने करने, किसी के 3 हो गए तो सिर्फ 3 महीने करने। तो वो फायदा यहां पर आपको मिलेगा। अब जैसे मैंने बताया कि लॉयल्टी में अगर मैं 1 लाख सीवी करूं, तो पहले ही सिर्फ लॉयल्टी मिलती थी 7,000 की, मैक्सिमम 7,000 की। अब अगर मैं सपोज करो मैं 20% पे हूं, तो मुझे 20,000 पॉइंट मिलेंगे, और 20,000 पॉइंट का आप मतलब समझ रहे हैं, लगभग 40 से 50,000 रुपए का सामान होलसेल प्राइस पे मैं मोदी केयर से ले सकता हूं। आप सोच के देखिए, पहले क्या पॉसिबल था? नहीं, अब ये पॉसिबल है। पहले लॉयल्टी के जो पॉइंट थे, जो कूपन था, वो एक्सपायर हो जाता था, अब वो कूपन भी एक्सपायर नहीं होगा, और अगर होगा तो पार्ट में होगा। तो लॉयल्टी, जबरदस्त लॉयल्टी है, आज तक ऐसी लॉयल्टी हमने नहीं देखी। इसके अलावा जो मैं पूल की बात कर रहा था, ये पूल है, और इस पूल के अगर आप देखें, जो लोग, जिन लोगों ने मेंटेन नहीं किया था मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो कंपनी कह रही है कि जो भी इनकम ज्यादा होगी, नए प्लान की इनकम ज्यादा होगी या पुराने प्लान की इनकम ज्यादा होगी,
तो जो भी ज्यादा होगा वो आपको मिलेगा। सपोज करो पुराने प्लान में नवंबर दिसंबर जनवरी की मेरी एवरेज इनकम बन रही है 20,000, लेकिन नए प्लान में मेरी इनकम आ रही है 40,000, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 40,000 मिलेगा। पुराने प्लान में मेरी इनकम बन रही है 20,000, नए प्लान में बन रही है मेरी 12,000, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 20,000 मिलेगा। तो क्या मिलेगा? कंपनी कह रही है कि मिनिमम जो गारंटी दे रही है ट्रांजिशन में, इनकम का जो ट्रांजिशन चल रहा है उसमें वो मिलेगा जो आपका हाईएस्ट होगा। और जैसे मैंने बताया सफायर डायरेक्टर पे आज जो इनकम आ रही है वो लगभग 6 से 7 हजार रुपए इस पूल की इनकम आ रही है। और ये कब आएगी? जब आप एक नए स्पॉन्सर बंदे को स्पॉन्सर करते हैं 2000 पीसीबी के साथ। कितने? 2000 पीसीबी के साथ। तो आपको अपना पूरी जान लगानी है इस सफायर डायरेक्टर को करने में, रूबी डायरेक्टर को करने में और एमडल को करने में। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पुराने प्लान में आपकी इनकम 12,000 हो और नए प्लान में आपकी 20,000 हो। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि 12 तो मिलेगी मिलेगी लेकिन अब सोच के देखिए थोड़ी सी मेहनत से आप 20,000 रुपए और कमा सकते हैं या 20,000 की इनकम पा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एमरल्ड पे आपको चांस है कि 2 स्पॉन्सर करके 2-2 हजार पीसीवी के आप कितने शेयर ले सकते हैं? 2 शेयर ले सकते हैं। सिर्फ कौन से लेवल पे मिल रहा है? एमरल्ड पे। अगर आप मिनिमम गारंटी की बात करें, इनकम ट्रांजिशन की बात करें, उसके लिए ज्वाइनिंग कंपलसरी नहीं है, पर अच्छी आदत तो हमें डालनी चाहिए ना। और अच्छी आदत क्या है कि हर महीने मुझे कम से कम एक ज्वाइनिंग कहीं पे भी अपनी पूरी टीम में स्पॉन्सर करके लगानी है। प्लेसमेंट कोई भी हो सकता है। और 2000 पीसीवी के साथ लगाऊंगा तो मुझे इस शेयर में एंट्री मिलेगी। जैसे मैंने कहा ना, आज लगभग 2,500-3,000 लोग इस पूल में आ गए सफायर रूबी एमरल्ड वाले में, लेकिन कम लोग हैं, 600-700 लोग हैं जो एक ज्वाइनिंग के साथ आए। और इसी वजह से जो इस पूल की इनकम है, पूल का जो शेयर है वो बहुत वैल्यू कर रहा है। सोच के देखिए अगर आप अपनी ज्वाइनिंग बढ़ाते हैं तो आपको भी उस पूल में हिस्सेदारी मिलेगी। और ये सबसे बेसिक पूल है हमारे लीडरशिप का। और आई एम श्योर आप सब लोग जाना चाहते हैं ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर। और वो कब पॉसिबल होगा? जब आप हर महीने ज्वाइनिंग करेंगे। ज्वाइनिंग का सिर्फ मतलब शेयर से नहीं, ज्वाइनिंग का मतलब है नेटवर्क को बढ़ाना, अच्छी आदत को डालना, अपने आप डालना और अपने सिस्टम में डालना। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहां पर आप बिजनेस को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं, एक उड़ान दे सकते हैं। और आप एक नया यहां पर आप देखेंगे तो नया स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये बिजनेस में पहले वाले प्लान में जो करेंसी थी वो थी एलपीबी। नए प्लान में करेंसी है आपकी नई ज्वाइनिंग और आपका ट्रिपल पावर बोनस स्ट्रक्चर। तो अगले 2 से 3 महीने हमें क्या करना है? अगले 2 से 3 महीने नई ज्वाइनिंग पे फोकस करना है और साथ में ट्रिपल पावर बोनस के लिए मुझे स्ट्रक्चर को तैयार करना है, अपने 3 लोगों को जगाना है और हेल्प करनी है उनके 3 लोगों को जगाने की। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 3 महीने के बाद आप कम से कम 50-60 हजार रुपए की इनकम हर महीने कमा सकते हैं, सिर्फ 3 लोगों को जगाने से, 3 लोगों को मोदी वे का प्लान बताने। और ज्यादा नहीं है, अगर आप देखेंगे इस 50-60 हजार की इनकम के लिए 40 वेट लॉस की किट अगर आपकी टीम में चली जाती है, कितने? 40 किट, तो आप आराम से ये ट्रिपल पावर बोनस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यानी कि 40 लोग हो जो वेट लॉस के प्रोग्राम को करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको अगर आप किट देंगे तो आप आराम से 50-60 हजार रुपए इनकम जो कि चेक से आएगी, आपके अकाउंट में आएगी, वो आप आराम से कमा सकते हैं। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और अभी तक अगर आपने देखा होगा 2 थार मोदी केयर ने निकाली है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है हर 5,000 पे मोदी केयर कह रहा है कि एक थार का लकी ड्रॉ होगा। अभी भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कल इसकी लास्ट डेट है। और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि लकी होने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक आपको अपना साथ चाहिए और एक भगवान का साथ चाहिए।
आपके पास में अपना साथ है, और वो है आपको बंडल पैकेज की बुकिंग करा के। जैसे ही आप बंडल पैकेज की बुकिंग कराते हैं तो आपको एक कूपन मिलता है, एक टिकट मिलता है। और 90 डेज का अगर आते हैं तो आपको 2 टिकट मिलते हैं, 2 कूपन मिलेंगे। और भगवान के साथ के लिए आप प्रे कर सकते हैं कि भगवान मेरे घर में थार आ जाए। सिर्फ ये 2 काम है जो आप कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। ये फिर ड्रॉ है, और भगवान की जहां मर्जी होगी ये थार वहां जाएगी, आपके घर आ सकती है। आप अपना काम करके रखिए, बाकी भगवान का काम भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। और आप सोच के देखिए, जिनके घर में थार निकली है वो कितने खुश है। उनसे बात हुई है, मतलब अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, आप जान सकते हैं कितने खुश है। और आप सब लोगों ने उनकी वीडियो देखी है, ऑडियो सुना है, और आप लोग उनसे बात भी कर सकते हैं कि कैसा लग रहा है। क्या था उनका, उनके पास में 2 चीज थे, एक अपना साथ था, अपना बंडल पैक कराया, और भगवान की ऐसे दुआ की, प्रे की कि हमें भी हमारा हमारे घर में थार निकल जाए। और अगर आप इतना काम करते हैं तो ये थार आपके पास में आ सकती है। तो आपके पास में एक अच्छी चीज है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहां पर आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, पहला महीना है, और मोदी केयर ने आपको इनकम का सेफ्टी नेट दिया है कि इनकम को गिनने नहीं देंगे, पिछले 3 महीने की एवरेज इनकम को नीचे नहीं गिनने देंगे। आप जब पीछे ऐसा हो, सोचो क्रिकेट का मैच हो और उसमें नो बॉल आ गई हो, अब आप ना कैच आउट हो सकते हैं, ना आप विकेट हो सकते हैं, आप कहीं बोल्ड हो सकते हैं। तो सोच के देखिए आदमी क्या करता है, आदमी जोर से मारने की कोशिश करता है। अब आपके पास में ऐसे ही है, डर नहीं है इनकम नीचे जाएगी, नहीं। मैं कह रहा हूं ना, आपको 95% लोगों का बिजनेस, जो एवरेज बिजनेस था नवंबर दिसंबर जनवरी, उससे ज्यादा है। आप अपना भी चेक कर लो, 95% आपका ज्यादा ही होगा। अब आपको क्या, अब आपको ट्राई करना चाहिए बड़े टाइटल के लिए। आप सोच के देखिए, बड़े टाइटल की इनकम बड़ी होगी। और क्या चाहिए, धीरे धीरे आप काम करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। जब आप पहली बार कोई चीज करते हो ना, पहली बार में नहीं होती, वो फर्स्ट टाइम लेती है, सेकंड टाइम थोड़ा कम टाइम लेती है, फिर थर्ड टाइम बिल्कुल टाइम नहीं लेती, और चौथे पांचवे की बात तो बिल्कुल टाइम नहीं लेती। तो अपना टाइटल प्लान कीजिए, क्या करना है। सफायर जाना है, रूबी जाना है, एमरल्ड जाना है, डायमंड जाना है, येलो डायमंड जाना है, ब्लू डायमंड जाना है, या ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर जाना है। डिसाइड कीजिए, अपनी टीम में ढूंढिए कौन व्यक्ति है जिसको साथ लेके जाया जा सकता है इसमें। ये देखिए, ये बिजनेस में आप देखते हैं, ये बिजनेस लीडरशिप का, मैं कल एक रात को थॉट आ रहा था, हीरो क्या करता है, हीरो काम हमेशा अकेले करता है। आप किसी भी मूवी में देखना, हीरो अकेले ही होता है, और इसलिए वो हीरो कहता है। हीरो अकेले ही होता है, अकेले ही सब कुछ मारता है, या 50 गुंडों को पीटता है, अब अकेले ही सब कुछ करता है वो हीरो। इसलिए वो हीरो कहलाता है। लीडर कब बनता है पता है, लीडर जब उसकी टीम में 5-6 हीरो हो, तब वो लीडर बनता है। अगर वो खुद हीरो है और सोच रहा है लीडर बन जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। कब पॉसिबिलिटी है, जब उसकी टीम में 5-6 हीरो हो। आपको अपनी टीम के हीरो देखने, हीरो है कहां, और हीरो के साथ काम करना है, आप लीडर बन जाओगे। और ये बिजनेस हीरो बनाने के लिए, हीरो मतलब वो जो खुद अकेले में काम करना जानते हो कैसे होता है। और लीडर क्या करता है, लीडर उनको डायरेक्शन देता है कि भैया ऐसे करो, ऐसे ऐसे हो जाएगा। सिर्फ इतना ही काम है, लीडर का काम है अपनी टीम में हीरो ढूंढना और उनको डायरेक्शन देना और काम होते देखना, काम को करवाना। और अगर आपने ये कर लिया, अविश्वास मानिए, बहुत बड़ी इनकम आपके पास आ सकती है। तो अच्छी इनकम है, और अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा। और अभी एक क्वेश्चन आ रहा था कि पर्सनल सीवी कितने होने चाहिए। मेरे हिसाब से 3,000 पीसीवी कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, ना भी करोगे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चांस आपका है, चॉइस आपकी है। हम आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, कह नहीं सकते, आपको जबरदस्ती नहीं करा सकते। तो मोदी केयर में इनकम पाने का अच्छा तरीका है कि जल्दी से टाइटल पर जाइए, सेलिब्रेट कीजिए,
और टीम को मोटिवेट कीजिए कि वो भी उस टाइटल पे आए, जिससे कि साथ मिलके उस स्टेज पे खड़े हो सके जिस स्टेज पे हम खड़ा होना चाहते हैं। तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच।